नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने फिर साधा भाजपा पर निशाना। कहा अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है। खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। कहा भारत सरकार उठाए जरूरी कदम। खबर में जिक्र होगा कि यूपी में क्या गुल हो जाएगी बिजली, निजीकरण के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। पूरा मामला आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि आरोपी आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट सख्त जारी किया नोटिस। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि केजरीवाल का मिश्रा पर बड़ा हमला, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, दहशत में पूरी दिल्ली। दोस्तों इसी प्रकार आगे आपको बताएंगे कि नीतीश जी अभी भी वक्त है, गलती सुधार लीजिए, वक्फ संशोधन बिल का कतई समर्थन ना करें, तेजस्वी यादव ने दिया बयान। दोस्तों इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा अडानी को जेल में होना चाहिए, सरकार उन्हें बचा रही है। जी हां दोस्तों, अडानी रिश्वत मामला बुधवार को संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह गूंजा, जब दो वरिष्ठ वकीलों ने अडानी समूह के अध्यक्ष के खिलाफ अमेरिकी आरोपों में छेद करने का प्रयास किया, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कई विपक्षी नेताओं द्वारा रिश्वत मामले पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने के बाद संसद में हंगामा देखने को मिला, जिसके चलते दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया और अन्य सभी कामकाज लंबित कर दिए गए। संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी ने अडानी की गिरफ्तारी के लिए अपना आह्वान दोहराया और कहा कि उद्योगपति अमेरिकी अभियोजकों द्वारा उल्लेखित आरोपों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको लगता है कि अडानी आरोप स्वीकार करेंगे? जाहिर है वो आरोप से इनकार करेंगे। मुद्दा यह है कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। छोटे छोटे आरोपों में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अडानी पर संयुक्त राज्य अमेरिका में हजारों करोड़ का आरोप लगाया गया है, उन्हें जेल में होना चाहिए, सरकार उनकी सुरक्षा कर रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि तथ्य यह है कि दो अभियोग दायर किए गए हैं, एक न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अटॉर्नी द्वारा और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिभूति और विनियमन आयोग द्वारा, इसलिए वो स्पष्ट रूप से अमेरिकी अदालत के समक्ष ये तर्क देने के लिए स्वतंत्र हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर जताई चिंता। कहा भारत सरकार उठाए जरूरी कदम। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सामने उत्पन्न असुरक्षा के माहौल और हिंदू नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक बयान में पार्टी के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उम्मीद करती है कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर आवश्यक कदम उठाने तथा देश में अल्पसंख्यकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दबाव डालेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में क्या गुल हो जाएगी बिजली, निजीकरण के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन की ओर से घाटा दिखाते हुए प्रदेश की बिजली कंपनियों को पीपीपी मॉडल पर चलाने का फैसला लिया गया है। अब बिजली विभाग निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के फैसले का चौतरफा विरोध शुरू हो गया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मंगलवार को बड़ी बैठक की, इसके बाद आंदोलन का ऐलान किया गया। निजीकरण के फैसले के खिलाफ बड़े जनसंपर्क, जन अभियान और जन पंचायतों के आयोजन की तैयारी की गई है। पहली जन पंचायत 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी में होगी। यूपी विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की गई है कि व्यापक जनहित में वाराणसी और आगरा विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के निर्णय को रद्द किया जाए। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि निजीकरण के बाद होने वाली कठिनाइयों से लोगों को अवगत कराने के लिए व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। जन जागरण अभियान के पहले चरण में आगामी 4 दिसंबर को वाराणसी में और 10 दिसंबर को आगरा में जन पंचायत आयोजित होगी और जन पंचायत में बिजली कर्मियों के साथ ही आम उपभोक्ता शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरोपी आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट सख्त जारी कर दिया नोटिस। यह दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल आशीष मिश्रा पर गवाहों को धमकाने का आरोप लगे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आशीष मिश्रा के वकील सिद्धार्थ दवे से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा, जिसमें आशीष मिश्रा पर लगे आरोपों पर सफाई मांगी गई है। बता दें कि साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के दौरान 8 लोगों की जान चली गई थी और इस मामले में
पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। फिलहाल आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर है। अब एक शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया है कि आशीष मिश्रा द्वारा गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। हालांकि आशीष मिश्रा के वकील ने आरोप से इनकार किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 4 हफ्ते में हलफनामा पेश कर आरोपों पर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 22 जुलाई को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन उसे दिल्ली और लखनऊ में न रहने का निर्देश दिया था ताकि वो गवाहों को प्रभावित न कर सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केजरीवाल का अमित शाह पर बड़ा हमला, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। जी दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि दिल्ली में एक तरफ डर और असुरक्षा का माहौल है, गली मोहल्ले में गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। केजरीवाल ने लिखा कि अमित शाह ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश जी, अभी भी वक्त है, गलती सुधार लीजिए, वक्फ संशोधन बिल पर कतई समर्थन न करें, तेजस्वी यादव का बयान। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे सदन में आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश सरकार का स्टैंड क्लियर करने को कहा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद पूरे सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन स्थगित होने के बाद तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर हम तमाम विपक्षी दल और इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं। मुख्यमंत्री जी को याद करना चाहिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं, गांधी जी की बातें करते हैं और दिल में गोडसे को बसा कर रखे हैं, यही सच्चाई है। ललन सिंह ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का खुलकर समर्थन किया। इतना बड़ा मसला है और मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। अब वो सदन में आकर कुछ बोलेंगे भी तो उन पर कोई विश्वास तो करेगा नहीं। कथनी और करनी में अंतर है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वहां पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन बिल का सपोर्ट कर दिया। अभी भी नीतीश कुमार जी के पास वक्त है। अगर आप संविधान में विश्वास करते हैं तो, अगर गांधी जी की विचारधारा में विश्वास करते हैं तो किसी भी कीमत पर इस बिल का समर्थन मत कीजिए। हालांकि आपके दिशा निर्देश पर आपकी पार्टी के नेताओं ने संसद में इस बिल का समर्थन किया है, फिर भी आप अपनी गलती सुधारते हुए इस बिल का कतई समर्थन ना करें। रुक करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्ष की अडानी मामले पर चर्चा की मांग। जयराम रमेश बोले, सरकार की अनिच्छा के कारण संसद की कार्रवाई स्थगित हुई। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को आरोप लगाया कि अडानी समूह से जुड़े नए खुलासे पर चर्चा कराने को लेकर सरकार की अनिच्छा के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। संसद में अडानी समूह के खिलाफ आरोपी की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग और संभल हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बुधवार को कार्रवाई बाधित रही तथा लोकसभा एवं राज्यसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में शून्यकाल एवं प्रश्नकाल की कार्रवाई अवरुद्ध रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा, संभल हिंसा मामले पर बोले अखिलेश यादव। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा व आगजनी के बाद सियासी बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कटिंग के माध्यम से संभल हिंसा के पीड़ित के बयान के साथ लिखा कि न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को सोशल मीडिया के माध्यम से संभल हिंसा के पीड़ित के बयान को पोस्ट किया और लिखा कि किसी को धमकाकर कोरे कागज पर अंगूठा लगवाना भी गुनाह है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तत्काल संज्ञान ले और दोषी शासन प्रशासन के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करके इस घटना के लिए जिम्मेदार सभी को सजा दे। न्याय का मान न्यायालय ही सुनिश्चित करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में फिर होगी वोटों की गिनती। ईवीएम को लेकर उद्धव ठाकरे ने हारे हुए उम्मीदवारों को दिए निर्देश। जी दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद एक बार फिर से ईवीएम को लेकर विपक्ष की ओर से आवाज उठने लगी है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। शिवसेना यूबीटी की बैठक में हारे हुए उम्मीदवारों ने ईवीएम घोटाले का शक जताया था। इसी के बाद अब उद्धव ठाकरे ने फैसला किया है कि जिन मतदान केंद्र पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की रिकाउंटिंग की याचिका दायर की जाएगी। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी पराजित उम्मीदवारों को आदेश दिया है कि जिन पोलिंग बूथ पर ईवीएम छेड़छाड़ का शक है वहां पर 5% वीवीपैट की दोबारा गिनती कराने की याचिका जल्द दायर करें। नियम के तहत पराजित उम्मीदवार नतीजे के 6 दिन के भीतर 5% वोटों की रिकाउंटिंग की मांग वीवीपैट से कर सकते हैं। और उद्धव ठाकरे 12 बजे शिवसेना नेताओं विजयी विधायकों के साथ बैठक मातोश्री पर कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ।
कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत का भाजपा पर हमला, कहा गौतम अडानी को बचा रही सरकार, नहीं हो रही है जांच। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने बुधवार को अडानी मामले को लेकर भाजपा को घेरा और कहा कि अगर ये आरोप किसी और पर लगा होता तो क्या सीबीआई इसी तरह चुप रहती? सब चुप हैं क्योंकि अडानी का नाम आया है। ये सच है कि उन्हें यहाँ बचाया जा रहा है। उन्हें कैसे बचाया जा रहा है? कोई एजेंसी उनसे पूछताछ नहीं कर रही है। अगर संसद में चर्चा के लिए उनका नाम आता है तो सदन स्थगित हो जाता है और स्पीकर कहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। उनके लिए नियम बदले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलना एक बड़ी कला है, लेकिन झूठ तब तक बोलो जब तक पकड़े ना जाओ। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा कि गौतम अडानी नाम FCPA में नहीं है, जबकि वास्तविकता ये है कि FCPA में केवल उन्हीं का नाम हो सकता है जो अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन उनकी पार्टनर कंपनी अजोर पावर का नाम इसमें है। उनके खिलाफ सबूतों की भरमार है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, हिंसा की इजाजत नहीं देता, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने संविधान दिवस मौके पर कहा कि संविधान सत्य और अहिंसा की किताब, वो हिंसा की इजाजत नहीं देता। संविधान अहिंसा का रास्ता दिखाता है। इस मौके पर उन्होंने जाति जनगणना पर भी बात की और उन्होंने कहा कि हम जिस राज्य में रहेंगे वहां जाति जनगणना करवाएंगे। हालांकि वो सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए भी कई सारी बात कही। उन्होंने कहा कि आजकल का युवा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई मीडिया में जाना चाहता है, हालांकि उनके पास कोई मौका नहीं रहता है। आजकल मीडिया के फील्ड में कोई भी पिछड़ा जाति का नहीं है, चाहे वो एंकर हो या मालिक, वहां भी उनकी भागीदारी न के बराबर है। हैरान की बात ये रही कि राहुल गांधी के संबोधन के शुरुआत में ही उसका माइक बंद हो गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारे लगाने लग गए। लेकिन कुछ देर बाद फिर से तकनीकी खराबी को दूर करने के बाद उन्होंने अपना भाषण दोबारा से चालू किया। इसके बाद उन्होंने लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए जाति जनगणना के मुद्दे पर आधारित बात शुरू कर दी। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हजारों सालों के लिए भारत की सोच है। ये सत्य और अहिंसा के बारे में है। इसके अलावा उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान नहीं पढ़ा है और अगर उन्होंने पढ़ा होता तो वो काम नहीं करते जो वो रोजाना करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। शिंदे को मोदी से उम्मीद, फडणवीस को संघ का साथ। महाराष्ट्र में सीएम पर सस्पेंस और राष्ट्रपति शासन की शंका। जी हां दोस्तों, सरकार गठन की प्रक्रिया तेज होने के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके डिप्टी देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बाद दूसरे नंबर की भूमिका निभाने के इच्छुक नहीं है। भाजपा फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर दे रही है और बताया जाता है कि शिंदे इस कदम से खुश नहीं है। शिवसेना सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है। रिपोर्ट से पता चलता है कि सांसद शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करने की योजना बना रहे हैं। उधर खबरों के मुताबिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक की। देर शाम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी भाजपा आलाकमान से जुड़े वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। रिपोर्ट से ये भी पता चला है कि आरएसएस देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नियुक्त करने के पक्ष में है, भले ही वह सीमित कार्यकाल के लिए ही क्यों ना हो। हालांकि इस मामले पर अंतिम निर्णय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। इसीलिए ऐसी संभावना हो सकती है कि फडणवीस और शिंदे वैकल्पिक रूप से सीएम पद साझा कर सकते हैं। हालांकि खींचतान के बीच सरकार गठन में देरी हो गई है क्योंकि राज्य को नए मुख्यमंत्री का इंतजार है। इसके बीच राज्य में अस्थायी राष्ट्रपति शासन की अटकलें लगाई जा रही है और उसकी संभावना नहीं है क्योंकि अतीत में 2 उदाहरण रहे हैं जब सरकार गठन में देरी हुई थी। महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने तक कार्यवाहक सीएम बने रहने के लिए कह सकती है और राष्ट्रपति शासन की भी संभावना नहीं है क्योंकि भारत के चुनाव आयोग ने रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम के साथ राजपत्र की प्रतियां सौंपी और इस प्रकार औपचारिक रूप से 15वीं विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का बड़ा ऐलान, बैलेट पेपर से चुनाव के लिए देश भर में चलाए जाएंगे अभियान। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग के लिए देशव्यापी अभियान चलाने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और इसके लिए हम भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। खड़गे ने कहा कि मैं एक बात कहूँगा कि पूरी शक्ति लगाकर OBC, SC, ST और कमजोर तबके के लोग जो वोट
दे रहे हैं वो फिजूल जा रहा है। हमारा कह रहा है कि सब छोड़ दो और बैलेट पेपर से वोट की हम मांग करते हैं। उन लोगों को मशीन अपने घर में रख लेने दो। अहमदाबाद में बहुत से गोदाम बने हैं, वो वहाँ लेकर जाकर अपनी मशीनें रख दें। हमारी एक ही डिमांड है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। यदि ऐसा हो जाए तो इन लोगों को पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। इसी के साथ दोस्तों पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि मेरा कहना है कि हमारी पार्टी को एक मुहिम शुरू करनी चाहिए और सभी पार्टियों को भी इसके लिए साथ लेना चाहिए। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की पूरी देश में अभियान चलाएंगे। और यहाँ पर इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय जनगणना से डरते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्य का दर्जा बहाल करे, पीएम मोदी अपना वादा पूरा करें। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने निकाली रैली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल किए जाने की मांग को लेकर श्रीनगर में रैली निकाली। पार्टी मुख्यालय श्रीनगर के बाहर रैली में प्रदेश प्रधान तारिक अहमद करा सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरक्षण पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल, बिहार विधानसभा में तीखी तकरार, विपक्ष का वॉकआउट। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में आरक्षण का मुद्दा उठा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर मोर्चा संभाला। आरक्षण को लेकर बहस इतनी तीखी हो गई कि विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर सदन से वॉकआउट कर गए। बाहर पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा कि सब संगत का असर है, हम लोग उन्हें ठीक करते हैं तो वो वापस वैसे ही हो जाते हैं। इस मुद्दे पर विधानसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हम साथ में सरकार में थे तब हमने जातीय आधारित जनगणना कराई थी। ये जातीय आधारित गणना इसलिए कराई गई कि क्योंकि राज्य सरकार जनगणना नहीं करा सकती है, इसीलिए हमने सर्वे कराया था। उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा 65% करने का काम किया था। इसमें पिछड़े, अति पिछड़े और दलित और आदिवासी समाज के लोग शामिल थे। इसके अलावा EWS 10% को उसी तरह रखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दोबारा सर्वे का काम क्यों किया, अखिलेश यादव ने फिर उठाई सवाल, संभल जाने से क्यों रोका जा रहा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर एक बार फिर सवाल उठाए और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जामा मस्जिद में दोबारा सर्वे का काम क्यों किया। उन्होंने कहा कि मैं भी संभल जाऊंगा, संभल जाने से क्यों रोका जा रहा है, संभल का हाल हम जानना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि संभल में न्याय नहीं मिल रहा है, हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान का उत्सव कैसे मनाएं, उत्सव ढोंग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान को नहीं मानती है। यूपी में वोट की लूट हुई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल संभल नहीं जाएगा। 3 दिन तक जाने की इजाज़त नहीं मिली है। डीजीपी से 3 दिन तक जाने की इजाज़त नहीं मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार में बंद हो स्मार्ट मीटर, राबड़ी देवी ने नीतीश सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप। जी हाँ दोस्तों, बिहार की सियासत में स्मार्ट मीटर बड़ा मुद्दा बन गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के नेतृत्व में बैनर लेकर विधान पार्षद नेताओं ने विधान परिषद पोर्ट्रिको के बाहर प्रदर्शन किया, जिस पर लिखा था स्मार्ट मीटर लूट बंद करो, स्मार्ट मीटर हटाना होगा, स्मार्ट मीटर घोटाला है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर के जरिए प्राइवेट कंपनी राज्य के लोगों के साथ स्मार्ट घोटाला करने में लगी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नाराज हैं एकनाथ शिंदे, बीजेपी हाईकमान ने तय किया फडणवीस का नाम, केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि उन्हें राज्य का उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए और अगर वो मानते हैं तो उनका उप मुख्यमंत्री बनना ठीक नहीं है तो उन्हें केंद्र में मंत्री बनना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग कर दी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए ईवीएम पर सवाल उठाते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी मानते हैं। जितनी भी शक्ति लगाकर SC ST OBC गरीब तबके के लोग, छोटे समुदाय के लोग जो अपना वोट दे रहे हैं वो वोट फिजूल जा रहा है। हमको ईवीएम नहीं चाहिए, बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। प्रियंका गांधी ने जीत के साथ बनाया अनोखा रिकॉर्ड, किया कुछ ऐसा जो आजाद भारत के इतिहास में हो जाएगा अमर, मामला जानकर रह जाएंगे दंग। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की वायनाड उपचुनाव में जीत ने भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ लिया है। इस जीत के बाद गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में बैठेंगे। वहीं ये पहला मौका होगा जब गांधी परिवार के 3 सदस्य राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी संसद में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
दरअसल आजादी के बाद से गांधी परिवार के 3 सदस्य कभी एक साथ संसद में नहीं बैठे थे। ऐसा मौका इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय भी नहीं आया था। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों ही अलग अलग समय पर प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कभी भी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में नहीं बैठे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। बीजेपी जो चाहती थी वही हुआ। महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट को लेकर दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर खड़े किए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी वही हुआ है। उन्होंने झारखंड में बीजेपी की हार को लेकर भी बयान दिया। महाराष्ट्र के चुनावी परिणाम से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह दुखी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी महाराष्ट्र में वही चुनावी परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में 148 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। इनमें से 132 उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में अजीत पवार और शिवसेना के बिना ही सरकार बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर